सभी हरियाणा प्रदेशवासी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की जो स्टोरी है वो डियर फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं पता नहीं ज़िंदगी में किस लेवल को अचीव कर लेता। आज उन्हीं बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप ध्यान से सुने तो। क्योंकि दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी रिसोर्सेज हो तभी हम जीवन में कामयाब होते हैं। हम लिमिटेड रिसोर्सेज या ना होने की वजह से भी कई बार ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। क्योंकि जिसके पास कुछ पाने के लिए नहीं है उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है उसके पास बहुत कुछ पाने के लिए है जीवन में। क्योंकि डर उसी व्यक्ति को होता है जिसका कुछ जाने का खतरा हो, यानी कि जिसके पास कुछ है ही नहीं वो तो जीवन में एक बहुत बड़े टारगेट को अचीव कर सकता है। जी हाँ, ऐसी स्टोरी भारत के लीजेंड जो हैं 26 मई 2005 को जो है स्विट्जरलैंड के टूर पर जो है घूमने के लिए जाते हैं, और जब भारत वापस लौटते हैं तो स्विट्जरलैंड सरकार ने जो है 26 मई को साइंस डे के रूप में जो है घोषित कर दिया। जी हाँ, मैं आज का जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ वो आप सही समझे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं, अगर उनके पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो उनका जन्म जो है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम धनुषकोडी गांव, छोटे से गांव है एक धनुषकोडी, उसमें उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म जो है बहुत ही एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। उनके पिताजी जो हैं नाव चलाने का कार्य करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाव चलाने का काम करते थे, उसी से उनके परिवार का पालन पोषण हुआ। और उनके परिवार में कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन APJ अब्दुल कलाम साहब के शुरू से ही, बचपन से ही जिज्ञासा थी, कैरोसिटी थी कि मुझे जीवन में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। उनकी फैमिली ने उसको स्कूल में सपोर्ट किया। अब्दुल कलाम साहब जो हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे। और जब वो स्कूल जाते थे तो उससे पहले, स्कूल जाने से पहले अखबार बेचने का कार्य भी जीवन में करते थे। क्यों? क्योंकि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरी इस पढ़ाई का खर्च जो है मेरे माता पिता के ऊपर ज़्यादा है या वो लोड ज़्यादा उठाए मेरा परिवार। तो इसलिए वो सेल्फ से काम करते थे अखबार बेचने का, और उसके बाद अपने स्कूल में जाते थे। और अगर स्कूल की मैं बात करूं आपके सामने कलाम साहब की, तो उनके स्कूल में जो है इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे जब उनका टेस्ट लिया जाता था। लेकिन वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक थे, मेहनत पे विश्वास रखते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे। उनको हर दिन क्लास के अंदर नया सीखना, नया करना बड़ा अच्छा लगता था, और इसीलिए वो काफ़ी घंटे जो हैं मेहनत करते रहते थे, काफ़ी आवर्स जो हैं पढ़ते रहते थे। ऐसा दिनचर्या उनके जीवन में चलता था। और वो बचपन से ही जो है आर्म फोर्सेज के अंदर, इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे जीवन के अंदर। जैसे ही उन्होंने अपनी स्कूल की परीक्षाएं जो है पास की, उसके बाद उन्होंने जो है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसमें एडमिशन लेने के बाद जो है उन्होंने एरोस्पेस में जो है एक प्रोजेक्ट के, कॉलेज की सीनियर क्लास के ऊपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम साहब अपने कॉलेज में। जैसे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है, ऐसे ही कलाम साहब भी अपने कॉलेज में पहुंच गए। अब कॉलेज में पहुंचने के बाद वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो कॉलेज के डीन ने कहा कि अगर आपका प्रोजेक्ट 3 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं आपकी सारी की सारी स्कॉलरशिप जो है कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनते ही कलाम साहब घबरा गए और उन्होंने 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। तो डीन साहब ने कहा कि मुझे पता था इस बच्चे में काबिलियत है, मैं तो देखना चाहता था कि सिचुएशन में ये बच्चा कैसा रिएक्ट करता है और कितना अच्छा कार्य करता है। तो ऐसे थे कलाम साहब। फिर उसके बाद जैसे ही उनके कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई, उन्होंने जो है आर्म्ड फोर्सेज के अंदर एयरफोर्स में पायलट के लिए अप्लाई किया। और उस समय भारत में जो है 8 पोस्ट निकली थी, और कलाम साहब का नंबर जो था वो 9 था, वो उसमें रिजेक्ट हो गए, उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, अपना जो भारत सरकार का है DRDO, उसमें जो है उन्होंने काम किया, वहाँ पर नौकरी की। लेकिन वो अपनी नौकरी से जो है संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, वहाँ उनको वो मंजिल मिल नहीं रही थी। उसके बाद उनकी जो मुलाकात है इसरो के जो फाउंडर है उनसे हुई। इसरो के जो फाउंडर है उनसे उनकी मुलाकात हुई, विक्रम सारा से मुलाकात हुई, और उनका जो ट्रांसफ़र जो है वो इसरो में कर दिया गया। इसरो में ट्रांसफ़र होने के बाद जो है कलाम साहब ने SBL सैटेलाइट SBL रोहिणी के ऊपर कार्य किया और उस प्रोजेक्ट के वो डायरेक्टर रहे। उसके बाद जो है 1980 के अंदर
1980 के अंदर जो है उन्होंने पृथ्वी मिसाइल मिशन लॉन्च किए। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी वर्ल्ड में फेमस होगी कि नासा तक ने उनको ऑफर दे डाला, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर रिजेक्ट करते हुए मिसाइलों के ऊपर, जैसे त्रिशूल है, नाग है, आकाश है, ऐसी मिसाइलें जो भारत में लॉन्च की और सारी की सारी सक्सेसफुल रही। और सबसे बड़ा सक्सेस का दिन उस दिन आया जब भारत जो है परमाणु यानी कि न्यूक्लियर पावर के रूप में जो है पूरे विश्व के अंदर जो है फेमस हुआ। 1988 के अंदर जो है भारत ने जो है न्यूक्लियर पावर परीक्षण कर लिया था और पूरे देश के अंदर जो है एक मजबूत शक्ति के रूप में जो है उभर कर रहा था। और ये सब कुछ संभव हो पा रहा था कलाम साहब की मेहनत और लगन के कारण। और 1988 में जो है 1988 में उनका नाम पड़ा द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए जो है 2002 के अंदर उनको जो है भारत के प्रेसिडेंट के रूप में 11वें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। और ऐसे ही छवि देखिएगा कि एक गरीब परिवार का लड़का जो न्यूज़पेपर बेचकर अपने स्कूल की पढ़ाई की फीस देता था, आज वो 2002 के अंदर जो है भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना बैठा है। तो जीवन में सब कुछ संभव है, लेकिन मैं प्यारे बच्चों को एक बात बोलता हूं कि इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है। इतिहास वही रचते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते वो कभी इतिहास भी नहीं रचते। इसलिए जीवन में मेहनत का होना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए जो है लास्ट लाइन कहूंगा, दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक ना टूटे सांस, जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर है दीवारें यहाँ, अगर कोई ना मिले तो खुद से उलझ जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करो, मेहनत से ही आपका किरदार चमकेगा और उसकी जो खुशबू है वो इत्र से भी कहीं बेहतर होगी। इसलिए मेहनत करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।